ना 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 कौन बोलता है शराबबंदी? हमको बताया जरा। सरेआम शराब बिक रहा है यार, सरेआम गांजा बिक रहा है, सरेआम टैबलेट बिक रहा है, सरेआम सिगरेट बिक रहा है, हर चीज आदमी लोग खा रहा है। अगर जैसा बहुत हद से ज्यादा बहुत ऐसा मौत भगवान किसी को ना दे, क्यों? लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, जो अपना जो बिहार के अंदर में जो नशा पानी जो चल रहा है ना, इसके कारण ये लोग नशा पानी करके ऐसा हालत जो है मुर्दे को करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नीतीश सरकार इतना एम्बुलेंस दिया हुआ है, शराबबंदी भी कर दिया है, क्या लगता है कि शराबबंदी भी जाता है, तो हमारा नीतीश सरकार जो है एम्बुलेंस इतना निकाला हुआ है हद से ज्यादा, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आता। मोटरसाइकिल पे, टेम्पो पे, ट्रैक्टर पे, उस पे लाद के हम लोग को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। जिस तरह से प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था लड़का का, प्राइवेट पार्ट आंख भी निकाल दिया गया, क्या लगता है इस तरह से दर्दनाक मौत देने के पीछे क्या रीजन है? रीजन यही है सर, हम बोले नहीं है, टैबलेट उबलेट खा के ही ऐसा कांड आदमी करता है। लेकिन ऐसा कोई मतलब ही नहीं है जो हम प्राइवेट सामान को काट दें या फिर आँख निकाल दें ना, ऐसा आम आदमी नहीं कर सकता है। ये टैबलेट उबलेट ही खा के नशा पानी करके ही ये हालत आदमी का किया है। ये लड़का क्या करता था, जो है वो क्या करता था? एक सर एक 2-3 बाल बच्चे वाला आदमी था, शरीफ आदमी था, अपना खाता पीता था, अपने घर में रहता था, बाहर भी काम करने के लिए जाता था। हमारे को तो सुनने में आया 10 दिन ही हुआ है उनको बाहर से आए हुए यहाँ पे। अब किसके साथ क्या बवाद का, अगर बवाद भी होता चलो मार दिए, पीट दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, वो बात अलग है। लेकिन इस तरीके से जो मारा है रात के समय में, कैंप हमारा बाजू में है, मेन रोड हमारा बाजू में है, लेकिन आवाज तक निकले। ये काम है टुकड़े टुकड़े खाने वाले। जहाँ घटना हुई है वहाँ से 40 कदमों की दूरी पर एसएसपी कैंप है, क्या लगता है? 2 मिनट का दूरी है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का दूरी है और ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन हम तो सरकार से ये बोलना चाहते हैं, बिहार के अंदर में ये सभी कांड जो हो रहा है ये सभी नहीं होना चाहिए। ये नशा पानी वाला जितना भी सिस्टम है ये सभी बंद होना चाहिए। इन लोग के ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो सरेआम दारू है, शराब है, गांजा है, टैबलेट है, अफीम है, यहाँ क्या चीज नहीं है बिहार। नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। इस समय हम हरलाखी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बता दें, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है, आंख काट दिया गया है। उसके बाद ये लोगों ने जो है परिजन उनके जो है गांव समाज के जो लोग थे वो सड़क जाम कर दिए। प्रशासन वहां आई और जो है बुझा समझाकर जो है सड़क जाम खाली कर दिया। लेकिन एक बड़ी सवाल और निशाना खड़ा होता है कि आखिर मधुबनी पुलिस क्या कर रही है? इस तरह की घटना हो रही है लेकिन पुलिस प्रशासन इस पे बेलगाम है। आखिर वजह क्या है? और सवाल ये भी है कि प्रशासन के द्वारा सारे जब डायल 112 पुलिस की जिस तरह से मौजूदगी दी गई है हर थाना में, क्या डायल 112 पुलिस सिर्फ साइलेंट बजाकर क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है या घटना पर भी कुछ ध्यान उनका जाता है या नहीं? और एक चीज़, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एम्बुलेंस सेवा की बात करते हैं, 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के लिए बात किया जाता है। लेकिन फिलहाल में किसी तरह की अगर कांड हो, यहाँ के लोग अगर फोन किया जाता है 102 पर, तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता है। आखिर यह क्यों और ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ एक लाश थी, इसको जो है पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजना था, लेकिन यहाँ जो है एम्बुलेंस नहीं मौजूदगी हुई। टेम्पू से लोग जो है यहाँ प्रत्येक जो उत्सव होता है उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। और सारी चीज़ मानेंगे मुखिया जी है। मुखिया जी, क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से एम्बुलेंस सेवा के बारे में? देखिए, एम्बुलेंस सेवा की बात बिल्कुल हकीकत है, एम्बुलेंस आना चाहिए। डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है कि आप एम्बुलेंस से ही पोस्टमार्टम तक ले जाएं। लेकिन प्रशासन के उदासीनता कहा जाए या तो विभाग का अपनी कमी कहा जाए, स्वास्थ्य विभाग का भी कुछ ना कुछ कमी है। एम्बुलेंस उन्हें देना चाहिए। और देखने को मिलता है कि कभी ट्रैक्टर के माध्यम से क्या कहते हैं पोस्टमार्टम के लिए, अरे जिस तरह से घटना हुई थी, 4 बच्ची डूब गई थी, वहाँ भी ट्रैक्टर के माध्यम से बॉडी को ले जाता है, पोस्टमार्टम करा कर लाता है। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि जो बॉडी डेथ कर गया है उनकी भी अपमान है वो। आप एम्बुलेंस जब व्यवस्थित है आपके पास और आप एम्बुलेंस दे नहीं पा रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आपने गरीबों के साथ में केवल मजाक किया है। मृत शरीर के साथ में इस प्रकार की उनका अपमान है। एक तो उनके साथ बेरहमी से जो हत्या की घटना हुई थी वो तो हुई ही थी, अभी तक अपराधी पकड़ में नहीं आया है।
और वास्तव में 2 लोगों को शंका के आधार पर पुलिस ले गई है। उन पर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्या कहते हैं, इनको एम्बुलेंस की मुहैया होना चाहिए हर बॉडी के साथ में उनको पोस्टमार्टम तक ले जाने के लिए, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, पार्ट जो है शरीर के प्राइवेट पार्ट है, उनको काट देना, कितनी तरह से दर्दनाक मौत इस बच्चे को दिया गया था। देखिए, होता क्या है, अपराध करने वाले लोग ये नहीं समझते हैं कि पार्ट कौन है। उनके मन में ये होता है कि इनकी मृत्यु कैसे हो। तो अपराध चरम पर है, सरकार कहीं ना कहीं उदासीन है। और इसका सबसे बड़ा कारण है केवल और केवल बॉर्डर एरिया में तस्करी पर सरकार और प्रशासन नियंत्रण कर ले तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगा। और केवल सरकार को यह दोष जा सकता है। हालांकि पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही देखते आए दिन हालांकि में हत्या होना, लूट होना, चोरी होना, डकैती, इस तरह की वारदात होती रहती है। देखिए, हालांकि पुलिस की भी इस संदर्भ में टारगेट न करते हुए मैं बोलूँगा कि बॉर्डर एरिया के जितने भी प्रशासन हैं, यहाँ तक कि जो एसएसबी के जवान हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बॉर्डर के बाहर की सुरक्षा के लिए नहीं है, जबकि एसएसबी को चाहिए कि उनके कैंप के सामने में इतनी बड़ी घटना घटी है और वो कहते हैं कि मैं उनके संदर्भ में कुछ कह नहीं सकता। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन की जितनी बड़ी व्यवस्था हो जाए, ये कहीं ना कहीं सरकार की मजबूती की अभाव है। प्रशासन अगर चौकस नहीं है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की कमी है। इतनी बड़ी घटना हो जाना, एक साल पहले एक बार और फांसी लगा कर मारा था, उसको भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। बार बार पुलर में क्राइम होता है। शाम के घर से नहीं निकलते हम लोग, 6 बजे घर में पैक हो जाते हैं। क्या लगता है इतना बड़ा जो है कहीं दुश्मनी था क्या है? उसको तो कहीं दुश्मनी नहीं था, लेकिन क्राइम बहुत होता है यहाँ पर। शराबबंदी है, शराबबंदी है, शराब बिक रहा है यहाँ। शराब को खुली नहीं मिलता है, होम डिलीवरी लीजिएगा तो मिल जाएगा। इतनी बड़ी मौत हो जाना, हत्या कर देना, क्या कुछ कहिएगा? प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। ये प्रशासन यहाँ का सब बेकार निकम्मी सरकार हो चुकी है सर। प्रशासन का मान के चलिए, फोन करते हैं 1 घंटा पहले तो आती है, 10 घंटा बाद आती है पुलिस। जब तक प्रशासन पैसा में बिका जाए है। क्या होता है? प्रशासन पैसे से बिक जाता है। पैसे से बिक जाता है? तो आप उसको पैसा दीजिए, आपके पीछे पीछे घूमेगा वो तो बात। ये मौत जो हुई है यहाँ, दर्दनाक हत्या कर दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? हम इसके लिए ये कहना चाहते हैं, आप प्रशासन को कितना बजे कॉल किए हैं? 2 घंटा पहले। प्रशासन कितना टाइम लगाया? पब्लिक देख रहा है ना। उनको कुछ पब्लिक का मतलब लोग सुरक्षित नहीं है बाबा, डर लग रहा है फ्लड में। डर कैसे नहीं लगे? आदमी तो कोई झाड़ा पेशाब रात बिरात निकलना मुश्किल है। रात में निकलना मुश्किल हो गया। कोई गारंटी है इसका? और ये करना भी सुने, आता भाई भी चौक में हुआ, किसके साथ हुआ? वहाँ जो आदमी रहा वही देखा होगा। प्रशासन लेकिन कह रही है कि हम लोग जो है घटना पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ जो है घटना इतनी हो रही है? कंट्रोल कर लेगा तो अच्छी बात है ना। दारू शराब सरकार अगर 1 मिनट, अगर प्रशासन अगर कंट्रोल करती तो ये घटना कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। और नीतीश कुमार कहता है दारू बंद है, तो ये दारू कैसे चल रहा है? ऐसा चल रहा है। कहाँ से आ रहा है दारू? जब कहता है सील है बॉर्डर, जब तक अगर बॉर्डर सील होगा तो फिर ये दारू कहाँ से आएगा? सर, सिर्फ दारू का ही बात नहीं है यहाँ पे। टैबलेट है, कफ सिरप है, लौरा है, और क्या बोलता है, गांजा है। जहाँ नशा अपने बिहार में नहीं है वो बताइए आप मेरे को। मुख्यमंत्री तो कह रहा है नशा मुक्त हम बिहार तो बनाएंगे। नशा ये कहाँ है? नशा कहाँ है? नशा यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है? प्रशासन देख रहा होगा वीडियो। प्रशासन तो देख रहा हो, तो देख ही रहे हैं प्रशासन। इस तरीके से जो हत्या जो किया हुआ है, तो आम आदमी तो हत्या ऐसे नहीं कर सकता है। आम आदमी मार सकता है, चलो कबाड़ फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, बेहोश कर दिया मार के, अब आँख निकाल दिया, प्राइवेट सामान काट दिया, चाकू मार दिया 3-4 जगह पर। ये तो बहुत गलत, बहुत ज्यादा। तो इस समय हरलाखी में थे, हरलाखी के दृश्य दिखाने की प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से निर्मल हत्या कर दी गई, यहाँ प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, आंख निकाल दी गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद लोगों ने जिस तरह से प्रशासन को कॉल किया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए, 4 घंटे बाद वहाँ पहुँचती है घटनास्थल पर। उसके बाद सड़क जाम को खाली कराने की प्रयास किया जाता है। लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि जो लोग इसमें सम्मिलित है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इतने हरलाखी में मर्डर हुआ है, इतने हत्या हुआ है, चोरी हुआ है, कोई अब तक एक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। हमें इजाजत। हमारे नीतीश सरकार ने इतना